सूरज ने पकड़ा गुलाब सिंह का गिरबान। दोनों में होने वाली है अब लड़ाई, क्योंकि गुलाब सिंह ने चली बहुत बड़ी चाल और उसमें फंस गई कौन? रिया। रिया का सच आ गया सभी घर वालों के सामने, क्योंकि रिया ने ही तो सब कुछ कराया था। रिया ही शादी तुड़वाने के लिए गुलाब सिंह का साथ दे रही है। बट ये बात अभी तक घर में किसी को नहीं पता थी। जब भाई दाई माँ को पता चलती है तो दाई माँ तो भाई रिया के हाथ पे मतलब गाल पकड़ के तमाचे मार देती है। आगे क्या हुआ ये जानने से पहले अभी का इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे क्या हुआ सुनो। ईशा और सूरज को पता चला। घर के अंदर हुआ खुशियों का माहौल, क्योंकि आज घर के अंदर होने वाली है आरव और काव्या की सगाई थी। काव्या गुलाबी लहंगे में, आरव नीले सूट में बेहद खूबसूरत लग रहे थे। सबके सामने आरव ने काव्या की उंगली में अंगूठी पहनाई और तालियों की गूंज पूरे हॉल में फैल गई। जी हां, मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले। ईशा के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। घर में आज खुशियों की लहर दौड़ रही थी। रोशनी से सजा हर कोना, दीवारों पर चमकते फूलों की खुशबू और हर चेहरे पर मुस्कान, जैसे खुदकियां इस घर की चौखट पर आकर ठहर गई हो। आज आरव और काव्या की सगाई थी। आरव नीले सूट में किसी राजकुमार की तरह लग रहा था और काव्या गुलाबी लहंगे में इतनी प्यारी लग रही थी कि हर किसी की नजर उस पर ठहर गई। पंडित जी के मंत्रों की आवाज के बीच जब आरव ने सबके सामने काव्या की उंगली में अंगूठी पहनाई तो तालियों की गूंज पूरे हॉल में फैल गई। उस पल में हर किसी के चेहरे पर सुकून था, लेकिन किसे पता था कि यही पल आने वाले तूफान से पहले की शांति है। हॉल के एक कोने में ईशा और सूरज खड़े थे। दोनों की आंखें मिली और दोनों मुस्कुरा दिए। उनके बीच कोई शब्द नहीं थे, लेकिन उस मुस्कान में एक अनहा रिश्ता पनप चुका था। ईशा ने सूरज की आंखों में झांक कर देखा और उसे लगा जैसे वो उसमें खुद को देख रही हो। सूरज वो इंसान था जो कभी प्यार को मजाक समझता था का माहौल, लेकिन अब वही दोनों के चेहरे पर ख्यालों में खोया रहता था। वजह थी आज आरव और काव्या की सगाई। काव्या गुलाबी लहंगे में गजब की खूबसूरत लग रही थी और आरव नीले सूट में किसी राजकुमार से कम नहीं। जैसे ही आरव ने सबके सामने काव्या की उंगली में अंगूठी पहनाई, पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। पंडित जी के मंत्रों की गूंज के बीच जब आरव ने काव्या की उंगली में अंगूठी पहनाई तो पूरे माहौल में जश्न का रंग भर गया। हर चेहरे पर संतोष था, लेकिन किसे मालूम था कि यही खुशी आने वाले तूफान से पहले की शांति है। हॉल के एक कोने में खड़े ईशा और सूरज एक दूसरे की आंखों में देखकर मुस्कुरा रहे थे। कोई शब्द नहीं, लेकिन उस मुस्कान में अनगाह रिश्ता गहराता जा रहा था। ईशा को लगा जैसे सूरज की आंखों में वह खुद को देख रही हो। वही सूरज जो कभी प्यार को मजाक समझता था, आज ईशा के ख्यालों में खोया रहता था। उसकी दुनिया बदल चुकी थी और इस बदलाव का कारण थी वही लड़ते गए। पर उस रात की रिकॉर्डिंग ने ईशा और सूरज के बीच एक दीवार खड़ी कर दी। सूरज के दिल में कहीं ना कहीं शक की हल्की लकीर बन चुकी थी, मगर प्यार की डोर अभी भी मजबूत थी। एक शाम जब सूरज बालकनी में खड़ा था, उसने धीरे से कहा, पता नहीं क्यों जब भी मैं तुम्हें देखता हूं मुझे लगता है तुम वो हो जिसे मैं खोना नहीं चाहता। ईशा ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में गहराई में कुछ छिपा था, दर्द, डर और सच्चाई का बोझ। उधर घर में एक और मुसीबत आने वाली हो। ताई जी ने शादी के इंतजाम के लिए ईशा को पैसे दिए। ईशा ने वह रकम मशीन के अंदर सुरक्षित रख दी थी ताकि सुबह जाकर बैंक में जमा कर दे। लेकिन उस रात कुछ और ही हो गया। रिया, जो आरव से बचपन से प्यार करती थी, यह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि आरव किसी और का हो जाए। उसकी आंखों में जलन थी, दिल में नफरत। वो चुपचाप कमरे में गई और सारे पैसे चुरा ली। सुबह जब पैसे गायब मिले तो सारा घर गुस्से से भर उठा। सबकी निगाहें एक ही दिशा में उठी। ईशा की तू ही थी ना जिसके पास पैसे थे? कहां छिपाई है उसने? सच्चाई बता दे, वरना अच्छा नहीं होगा। इन सवालों की बौछार में ईशा चुप रही। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन उसने सफाई नहीं दी। उसे पता था कि सच एक दिन सामने आएगा। तभी सूरज ने सबको शांत किया। बस अब और कुछ मत कहिए, उसने गुस्से में कहा। उसकी आंखों में वो आग थी जो सच्चाई की तलाश में जलती है। उसने पूरे घर की तलाशी ली और आखिरकार रिया रंगे हाथों पकड़ी गई। उसके पास से वो सारे पैसे मिल गए। घर में सन्नाटा छा गया। रिया के झूठ के साथ साथ सबकी आंखों से पर्दा भी हट गया। सबने ईशा से माफी मांगी, लेकिन ईशा ने बस एक बात कही, कभी किसी को बिना जाने गलत मत ठहराना। सूरज उसकी आंखों में देखने लगा, वो आंखें जो हर बार दर्द छिपाकर भी मुस्कुरा देती थी। आप हर बार दूसरों की गलती पर भी मुस्कुरा देती हैं, सूरज बोला। शायद इसी वजह से मैं आपसे प्यार करने लगा।
यह सुनकर ईशा का दिल धड़क उठा, लेकिन उसके अंदर का डर अब भी बाकी था। उसे डर था कि अगर सूरज को उसके पिता की सच्चाई पता चल गई तो क्या वो भी उससे नफरत करने लगेगा। उस रात आसमान में बादल घिराए थे। ईशा बालकनी में खड़ी थी। हवा उसके बालों से खेल रही थी। सूरज आया और उसके पास खड़ा हो गया। दोनों चुप थे। फिर ईशा ने धीमे से कहा, अगर मैं तुमसे कहूं कि जिस इंसान को तुम भगवान मानते हो वही सबसे बड़ा गुनहगार है, तो क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगे? सूरज ने चौंक कर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में सवाल थे। उसकी सांसें भारी थीं। क्या कहना चाहती हो तुम? ईशा की आवाज कांपी। वो वीडियो जो हमने देखा था, उसमें जो था वो सच है। वो इंसान मेरे पिता है। सन्नाटा छा गया। सूरज के होठों से आवाज नहीं निकली। हवा का झोंका आया और दोनों के बीच की दूरी बढ़ती चली गई। सूरज ने धीरे से कहा, तो अब मैं किस पर भरोसा करूं? उस पर जिसने मुझे जीवन दिया या उस पर जिसने मुझे जीना सिखाया? ईशा रो पड़ी। सूरज, मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम टूटो। मैंने तो सिर्फ सच रिया बताया ने है किया ताकि बहुत तुम किसी बड़ा झूठ में ना खुलासा, जो रिया से हुआ है आज तक और जो रिया कर चुकी है। रिया पकड़ी गई भाई, सारा का सारा सच आ गया पूरी फैमिली के साथ में और रिया का फूट गया भांडा। उसके बाद जो रिया का सच आया ना सभी के सामने, तो सबकी नजरों में रिया बिल्कुल यार ऐसी हो गई, इतनी गिर गई बहुत ही ज्यादा, क्योंकि रिया ने यार ऐसा कदम उठाया शादी रोकने के लिए। एक तो ईशा और सूरज का रिश्ता तोड़ने की कोशिश करी और भाई साथों साथ भाई ईशा की भाई और भाई जो तुम्हारा सूरज है उसकी बहन, दोनों का रिश्ता हो ही गया था। शादी आने मतलब होने ही वाली थी, कुछ ही पल बाकी थे। आधी रस्में होनी स्टार्ट हो गई थी। गुलाब सिंह भी पूरे भाई तोड़ने के चक्कर में था। गुलाब सिंह के चक्कर में तो रिया ने ये किया है और सब कुछ ठीक चल रहा था। सोना वगैरह सब कुछ मिल गया था। घर में फिर से खुशी का माहौल स्टार्ट हो गया था। बट यार रिया ने जो आपके तगड़ी चाल चल दी उसमें सब तहस महस हो गया। और ये बात तुम्हें गाइस पता ही होगी कि इतना सब कुछ कोई क्यों ही कर सकता है। रिया अंदर से इस वजह से फूकी पड़ी है क्योंकि रिया का घर में जितने भी रिश्ते होते हैं सारे टूटते रहते हैं। रिया बेचारी ये खुद शादी कराना चाहती है तो उसकी शादी तो हो नहीं रही। चलो वो तो भगवान की मर्जी, क्या पता कैसा लड़का क्या है, क्या और कुछ भी हो सकता है। बट यार जो ये मेन बात ये है कि भाई जिसकी शादी हो रही है उसकी तो होने दे, तो दूसरे की शादी क्यों तुड़वा रही है, क्यों किसी से जल रही है, क्यों मर रही है और सामने से कुछ दिखावा नहीं कर रही। मतलब दिखावा कर रही है कि मैं कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, ना जल रही ना कुछ, और अंदर ही अंदर खाई जा रही है उसे। तो ये बात तो कहीं से कहीं तक लॉजिकल सही नहीं है ना। या तो यार बुरे ही बन जाओ या अच्छे ही रहो, कुछ तो करना चाहिए गाइस आपको। पर यार बात रिया की बहुत ही गलत है। सूरज अपनी मतलब बहन के चक्कर में रिया पे एक दो हालात भी उठा देता है, तमाचा मार देता है रिया के, पर बाद में पछताता है मैंने क्यों किया ये। आप गाइस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, आगे जो होगा वो आपको मैं स्टोरी में बता दूंगा।